हेलो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है किस तरह से था, मैं इसको समझाता हूँ आपको। हमें y = 2x - x² का ग्राफ गिवन था। उसके बाद क्या क्या किया गया, एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ये इस एरिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, यानी जितना a1 का एरिया होगा उतना ही a2 का एरिया होगा। हमसे पूछा गया ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ओरिजिन से, इसका स्लोप कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो देखो इसका स्ट्रेट कैसे इसको हम करेंगे, करने वाले क्या, सबसे पहले हम ये a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर लें किसी तरीके से, तो हमारा काम बन सकता है। दूसरा, हमें ये भी पॉइंट अभी नहीं पता है। देखो स्लोप फाइंड करने के लिए दो पॉइंट जरूर होते हैं। एक तो हमें पता है ओरिजिन है, सेकेंड वाला पॉइंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो जब तक ये पॉइंट नहीं पता चलेगा मैं हम इसका स्लोप नहीं फाइंड कर सकते। तो हम पहले फाइंड करेंगे ये जो टोटल एरिया बन रहा है, उसके बाद जितना ये a1 होगा उतना ही a2 होगा, यानी टोटल एरिया आएगा उन दोनों का हाफ हाफ कर देंगे। चलो निकालते हैं। पहले इस y - 2x - x² का एरिया फाइंड कर लेते हैं। मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ जहाँ पे ये केवल y = 2x - x² का ग्राफ होगा। ये हो गया, ये देन या इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, मैंने इस जो y = 2x - x² का ग्राफ था इसको अलग ड्रॉ कर लिया। इसका हम पहले एरिया फाइंड करने वाले हैं, तो एरिया निकाल लेते हैं। हमने कोई भी एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ये कितना होगा y = 0 लाइन, एंड ये कितना y = 2x - x²। हम x के रेस्पेक्ट में करने वाले इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक एरिया, 2 तक। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, मैं इसको a कह देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। क्या है, अपर लिमिट 2x - x²। ठीक है, लोअर तो 0 से लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका जो पूरा एरिया आ जाएगा जो बन रहा था पहले लाइन ड्रॉ करने से पहले, वो कितना आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन x का हो जाता है x² / 2 माइनस x² का कितना हो जाएगा x⁻³ / 3/3। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, अंदर लिमिट लगा दो। यहाँ से हमें आंसर कितना मिल जाएगा, एक बार टोटल एरिया पता चल जाए फिर आगे का सोचेंगे क्या करना। तो x ये 2 रखो, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3/3, और 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 की पावर 3/3 अगेन 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। a कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। इसका एलसीएम लेके क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 3। तो यहाँ से कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसका सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए, 1 में 3 की, तो 3 की ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कितना आ गया, 3 की 4 में की तो 12, और ये आ गया 8। तो एरिया कितना आ गया, 4/3। यानी ये टोटल एरिया जो बन रहा था पहले लाइन ड्रॉ करने से पहले कितना था, 4/3। अब क्या किया गया, एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की गई। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर। ठीक, अब क्या करा है इसने, एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसका टोटल एरिया पता चल गया मुझे। अब इसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, कहाँ से, इसके ओरिजिन से। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, जितना एरिया ये ऊपर था उतना ही नीचे बनाया, लेकिन हमें टोटल एरिया पता है कितना, 4/3। तो हमें पता जो ये टोटल एरिया इसका 50% ऊपर 50% नीचे, यानी हाफ हाफ होगा। हाफ कैसे निकालेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये a1 था, ये a1 था माना था हमने, इसको a2 माना था। a1 और a2 बराबर है, ये a1 है, ये a2 है। a1 और a2 क्या होंगे, टोटल का आधा।
आधा जब फ्रैक्शन आ जाता है, देखो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं इसलिए ज़्यादा 2 से डिवाइड ना करके 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक ही बात है, चाहे वो 2 से डिवाइड कर लो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। टोटल का 1/2, ये 2 से इसको 2 काट देगा, कितना आ जाएगा 2/3। यानी 2/3 एरिया ऊपर बन रहा होगा और 2/3 ही नीचे बन रहा होगा। यहाँ तक समझ आया होगा सबको, ठीक है। अब चलते हैं मेन ग्राफ की तरफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। चलो मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पेज, और ले लेते हैं अब वो वाला पेज जो मेन पेज था हमारा। एरिया पता चल चुका हमें A1 और A2 का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आया, A1 कितना आया 2/3, और ये भी कितना 2/3, ये भी कितना 2/3। अब जो करना, देखो कैसे करना आगे। इस पॉइंट के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ यहाँ पे A। कुछ नहीं पता तो क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो, अननोन मान लिया ये पॉइंट A। अब ये पॉइंट जो किस पे लाई कर रहा है, ये जो y = 2x - x², तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक x की वैल्यू तो a हो गई क्योंकि x एक्सिस पे माना, y की कितनी आ जाएगी, इसमें लगा दो x की क्या लगा दूंगा मैं, a 2a - a²। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2a - a² होंगे ना, होंगे। ये ए पॉइंट क्या करेगा, इस पैराबोला को भी तो सेटिस्फाई करेगा। अब इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ मैं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक ये रहा पॉइंट, एक ये सेकंड पॉइंट, तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया, स्लोप क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1। ये मेरा x1 हो गया, ये y इसको x2 y2 मान लो। वैसे किसी को मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे ये 0,0, इसको x1, इसको y1। देन ये कितना हो जाएगा, y2 की जगह है 2a - a², 2a - a², y1 है 0, x2 है a और x1 है 0। तो यहाँ से स्लोप m के लिए मैंने सोल्व करा, कितना आ गया 2a - a², ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा a। तो ऊपर से a कॉमन ले लो, फैक्टर आ रहा है, तो 2 - a/a, a से a कैंसिल, m कितना आ गया 2 - a। यानी अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाए कहीं से, तो मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे पता है a1 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, a1 का एरिया निकाल लूँगा, a1 का एरिया निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो a1 का एरिया जो होगा 2/3 है, लेकिन मैं इसको फाइंड भी तो कर सकता हूँ। इस लाइन की ये जो लाइन है, ये जो हमने इसके ड्रॉ की थी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = mx + c। लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y = mx + c। m कितना है 2 - a × x, c की जगह कितना, c होता है y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे ये y कितना होगा ओरिजिन पे, y कितना होगा 0। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, लाइन की इक्वेशन भी मिल गई 2 - a × x। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस a1 का एरिया निकाल लो या a2 का निकाल लो, जिसका आसान लगे आपको उसको निकाल लो। चलो मैं a1 से करके दिखाता हूँ। तो a1 का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, केवल ध्यान रहे a1 का, केवल a1 का ये वाला। एक बार मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दूँ, मैं इस वाले एरिया को फाइंड करना चाह रहा हूँ जो मुझे 2/3 पता है, ठीक है। तो मैं a1 के लिए एरिया का इंटीग्रेशन लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, a1 के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो कैसे लिखेंगे, मैंने एक स्ट्रिप मान ली, अरे ऊपर वाले जो इक्वेशन है वो कितनी है, y = 2, इस वाले की जो इक्वेशन है वो कितनी है 2x - x²। और जो लोअर पॉइंट पर लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मैंने क्या निकाली है 2a - x, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एरिया, और ये कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, देखो 0 से तो शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक, a तक, ठीक है। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं बस। तो 0 से लेकर कहाँ तक गया वो, a तक। तो अपर कर्व है 2x - x² माइनस लोअर कर्व पे कौन है, लाइन। देन लाइन कितने की इक्वेशन, क्या कितनी निकाली अभी हमने
2 माइनस ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, a1 की वैल्यू हमें 2/3 पता, इसी को मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब बस a1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी जगह लिख दूंगा मैं 2/3। एक बार a की वैल्यू निकल जाए मुझे, उसके बाद मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन फाइंड करो, कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब 2x² माइनस x⁻³ माइनस 2 माइनस a, x का कितना हो जाएगा x²/2, और इंटीग्रेशन 0 से लेके लिमिट 0 to a, तो 2/3 इजिकल्स टू, लिमिट लगाओ, 2 से तो 2 कैंसिल कर ही दो, पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स की जगह a लगाएंगे, पहले कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a² माइनस एक्स की जगह हो जाएगा a⁻3। ठीक है, एक्स की जगह a लगा देना है बस, 2 माइनस a, एक्स की जगह यहाँ पे लगाया तो कितना हो जाएगा a²/2। ठीक है, ये लोअर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाओ एक्स की जगह 0, तो यहाँ पे लगाया 0, अगले में भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 लगाने पर तो बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन मिली है, तो मुझे a मिल गया तो मैं m निकाल सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी सोल्व कर देते हैं इसको। 2/3 देखते हैं कितनी तेज सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा a² माइनस a⁻³ इस a² को अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस के साथ। चलो पहले केवल मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a²/2 माइनस a के साथ किया तो a⁻³ ठीक है, इसके साथ कितना आ गया, ये 2/3 a² माइनस a⁻³, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a²। ठीक है, ये कैंसिल, और नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a⁻³/2। क्या कुछ टर्म कट जाएंगे क्या, ध्यान से देखो, कट गए, ये टर्म कट गए, और शायद कहीं पे मिस्टेक हो गई क्या, a² माइनस a² कैसा आ गया, एक सेकंड में चेक करता हूँ। a², ये आ जाएगा a⁻³ माइनस 2, ये 2 माइनस a था। ठीक है, a²/2, यहाँ पे इसकी लिमिट लगाई मैंने, कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, a²। ठीक, और ये हो जाएगा a⁻³ करेक्ट, यहाँ पे ये करेक्ट है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं पे एक सेकेंड, कहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान से चेक करो। a² वाले टर्म तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये कहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ओह सॉरी, ये a²/3 है, वो a²/2 है, मैंने मिस्टेक से कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वहाँ पे एलसीएम ले लो इसका। 2/3 बराबर 3 और 2 का एलसीएम 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 3 की, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और 3 माइनस 2 a⁻³ बचेगा। यहाँ 3 से ये 12/3 इज 4, दोनों तरफ क्या लूँगा मैं, a की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट, तो a की वैल्यू कितने आ गई, क्यूब रूट ऑफ 4। अब a की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या स्लोप नहीं फाइंड कर सकता, वापस चलो a की वैल्यू वहीं पे लगा देंगे। ठीक है, ये रहा मेरा स्लोप जो मुझसे पूछा था, तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा, 2 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है, क्यूब रूट ऑफ 4। यही क्या मेरा आंसर है। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। इसी तरह से लॉजिक बना के किसी प्रॉब्लम को किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।